आपका चैप्टर है फायर एंड आइस। कौन सा चैप्टर है? फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस में क्या है? फायर का मतलब क्या होता है भाई एक्चुअल में? आग। और फायर एंड आइस, फायर एंड आइस यही चैप्टर है। ये चैप्टर के जो पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने, सिखाया था ना कि जो स्टोरी लिखते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? स्टोरी लिखते हैं। या जो स्टोरी मतलब कहानी ही होता है। ये जो कोई लेंदी चैप्टर लिखते हैं जो अपने विषय में बताते हैं, तो ऐसे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइटर। जो 4 लाइन की, 8 लाइन की या 16 लाइन की जो सोनेट होती है, या जो ऐसे पोएम टाइप में लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? पोएम। जो पोएम को लिखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोएट बोलते हैं। तो पोएट यहाँ पे कहते क्या है? फायर। फायर मतलब आग, आइस मतलब बर्फ। फायर मतलब आग और एंड मतलब और, आइस मतलब बर्फ। तो इसका मतलब क्या है? बर्फ और आग, या तो बोल सकते हैं आग और बर्फ। आग और बर्फ बोल सकते हैं। तो आग का मतलब क्या होता है? सुनिए, पहले कुछ कंपैरिजन वर्ड पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया फायर। क्या बोल दिया? फायर। तो फायर से मतलब क्या हो गया? डिजायर से हो गया। किससे हो गया? डिजायर से हो गया। किससे हो गया? डिजायर से। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छाएं। डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छाएं। देखो, एक बार आग लग जाती है तो कभी समाप्त होती है क्या? जल्दी से समाप्त नहीं होती ना। सेम ऐसे ही कंडीशन होती है किसकी? डिजायर की। किसकी? डिजायर की। मतलब एक बार स्टार्ट हो गई तो दोबारा जल्दी से फिनिश नहीं होंगी। ऐसे। और इसके बाद से क्या बोलते हैं? आइस। क्या बोलते हैं? आइस। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ होता है ना। आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। तो बर्फ की कंपैरिजन कैसे किया? हेट से। किससे किया है? हेट से किया है। हेटेड। यानी लोगों को सुनते देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार, उनको नहीं पता, यू आर सो कोल्ड हॉट, यू आर सो कोल्ड हार्ट मैन। कोल्ड हार्ट मतलब क्या होता है? कोल्ड मतलब ठंडा। तो ठंडे दिल का नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इनके दिल में क्या है? नफरत है, लेकिन इनके दिल में दया नहीं है। क्या नहीं है? दया नहीं। जैसे बर्फ सॉलिड होती है वैसे ही ये सॉलिड है, यानी हेट। तो पोएट क्या कहता है? पोएट यहाँ पे कहते हैं कि सम से। सम मतलब होता है कुछ। सम मतलब होता है कुछ। सम से मतलब क्या होता है? कहना। से मतलब कहना। द वर्ड मतलब संसार। विल मतलब गागी के फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी अभी ये सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है ना। इंड मतलब क्या होता है भैया? समाप्त। इंड मतलब क्या होता है? समाप्त या खत्म होना। सम से कुछ कहते हैं द वर्ड विल एंड, कि ये संसार विल एंड खत्म होगा इन फायर। कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। कुछ कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। तो फायर मतलब आपको क्या बता दिया था? डिजायर होता है ना। फायर इक्वल डिजायर होता है कि नहीं होता है? फायर इक्वल डिजायर। यानी ये क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि संसार का अंत फायर से होगा, यानी इच्छाओं से होगा। क्योंकि हम लोगों की इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरा कंसंट्रेट करो, उसमें मत ध्यान दो। वो जैसे आ रहा है आने दो, नहीं भी आएगा आवाज़ आएगी ना, उसी को अपलोड कर देंगे। हे भगवान सर, काट देंगे वीडियो में, बताएं। ये सब नहीं काटता मैं। हाँ, ऐसे ही डाल देते। ऐसे ही सीधा चुड़ैल बोला, मतलब आ गया। हाय राम। बस तभी मेरे वीडियो में सुनना कभी नहीं मिलेगा। लड़कों को मैंने भूत बोला है, लड़के देवता होते हैं। लड़के देवता होते हैं। बस आ गया कल तक। पंखा भी बनाया है तुम्हारे चक्कर में ना। वो कुछ नहीं है, मम्मी को डांट दो, मम्मी कह रही है पैसे पहुंचे नहीं जाना इसी। अरे उनसे कह दो कि मम्मी देख लिया था ना दीदी ने, तो उसने बता दिया था कि हाईवे बस पास है। अरे मम्मी कह रही पैसे नहीं जाने कुछ। ठीक है। अब पापा से बता रही थी रात को, तो कहे अच्छा ठीक सर, एक मिनट, मेरे पापा को पता ही नहीं कि यहाँ आ रहा है। ओके ठीक। और अभी है ओम में आएगा, ओम एकेडमी में, तब हाईवे पार नहीं करना पड़ेगा। कौन हो गए? ओम एकेडमी में आशीष सर के यहाँ। वो देखना बाद में। ठीक है सर, जिससे पढ़ना होगा। मतलब कल से नहीं आओगे तुम? नहीं। ओह माय गॉड, वाओ, तुम कल से आओगे? चलो सुनो भैया, फिर से नहीं आगे
आगे से स्टार्ट करूंगा मैं, ओके ठीक है? गए थे क्या वहाँ रेस्टोरेंट गए थे? हाँ गया था लेकिन तुम मिले नहीं, तो मैं तुरंत वापस आ गया क्योंकि पंखा भी बनाना था। इंक लेने गया था ना मैं। सही रियली में भाई तुम्हारे घर से फ़ोन आया था मेरे पास। अभी देखना ये वो हो जाए फिर इसके बाद तुमको दिखाऊंगा मैं। क्या क्या फोन आया था? फ़ोन आया था कि सर जी आदर्श निकल गया है। ये देखिए सर कुछ क्या रहा है क्या? तनवा अरे भाई तुम्हारा यार पूरा वो कटा जा रहा है भाई, ऐसे पकड़ो, चट्टा कटा जा रहा है ना। आपने फोन किया वो तो नहीं घर से ही तुम्हारे फ़ोन आया था, बस अब सही है, थैंक यू। अरे भाई क्या करें यार, जुगाड़ कर रहे हैं। तो देखो नहीं हरिओम नहीं आएगा, देखो इधर सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत आग से होगा। किससे होगा? आग से। एंड सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। किससे? बर्फ से, यानी हेट से होगा। किससे? हेट से। हेट मतलब यानी आपको बताया था हेटेड ना, हाँ। यानी नफरत से। किससे? नफरत से। अब कहोगे सर कैसे? आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों देखे होंगे? नहीं देखे सर, हमने तो कहानियों में पढ़े हैं। वही मतलब मेरा कि आप लोगों ने कहानियों में पढ़े हैं तो देखा तो है नहीं क्योंकि आप पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सुना है ना, कहानियों में पढ़ा है। कहानियों में पढ़ा तो क्या सुना है कि भैया जो हिटलर थे उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा नफरत है, कि मतलब जो अदर कम्युनिटी के लोग थे उनके खिलाफ फैल गई थी, तो उन्हीं को मारने के चक्कर में वर्ल्ड वार हो गया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अच्छा पढ़ा है तो ये बताओ पोएट का कहने का मतलब सही है कि नहीं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि संसार का अंत आग से होगा। सम से एंड आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि नफरत से होगा या किससे? आग से होगा। ठीक है? अरे क्या लिखा? आइस। तो किससे होगा? बर्फ से होगा। यानी या तो आग से होगा या तो बर्फ से होगा। अब देखो सो कॉल्ड हार्ट, यानी बहुत ही ज्यादा कठोर। सो कॉल्ड हार्ट मतलब कोल्ड हार्ट मतलब क्या होता है? कठोर हृदय वाला, कठोर जिसके अंदर दया की भावना ना हो। तो मैं तुझा थापर मारा जा रहा है बढ़िया, हाँ मजा आ गया भाई, ऐसा वो कोल्ड हार्ट होता है। सुना होगा लोगों से। ठीक है, इसके बाद से क्या कहते हैं पोएट? आगे कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेक्टेड ऑफ डिजायर। जब कभी भी शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखा मिल जाए, जब कभी भी आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिल जाए तो फ्रॉम मतलब होता है से, व्हाट मतलब क्या है या क्या होता है, लेकिन फ्रॉम व्हाट जहां तक आई हैव टेक्टेड ऑफ डिजायर। तो टेक्ट मतलब क्या होता है? स्वाद लेना। तो स्वाद लेने का मतलब क्या हुआ? स्वाद कैसे लेंगे? कोई चीज आप खाएंगे तभी तो स्वाद लेंगे। तो आपने जाना उसको कि नहीं? खा के जाना, यानी अभी खराब हो जाएगा वो, पेट दूंगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेक्टेड, अभी तक जो कुछ मैंने जाना है, ऑफ डिजायर, अभी तक जो कुछ भी मैंने डिजायर के बारे में जाना है, यानी इच्छाओं के बारे में जाना है, या अभी तक जो कुछ मैंने इच्छाओं के बारे में जाना है। आई होल्ड मैं, आई मतलब मैं, होल्ड मतलब रुकता हूँ, ये ठहरना, होल्ड मतलब ठहरना होता है। होल्ड विद मतलब साथ, दोस्त मतलब उन लोगों के, मैं उन लोगों के साथ रुकता हूँ। हु फेवर, हु मतलब जो, हु का दो अर्थ बताया था आपको, बताया था ना। एक कौन होता है जो कि उसमें आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कंजंक्शन की तरह। हु फेवर जो पक्ष लेते हैं, फेवर मतलब क्या होता है? पक्ष लेना। कहते हैं ना तुम मेरे फेवर में बोलो, तो हु फेवर फायर फ्रॉम व्हाट आई हैव टेक्टेड ऑफ डिजायर, जहाँ तक ये जितना जो कुछ भी मैंने अभी तक इच्छाओं के बारे में जाना है। आई होल्ड मैं रुकता हूँ, विद दोज़ उन लोगों के साथ, हु फेवर फायर मैं उन लोगों के साथ भी रुकता हूँ जो आपके पक्ष में है। मैं उन लोगों के साथ भी रुकता हूँ जो आगे के पक्ष में है। बट मतलब लेकिन किंतु परंतु होता है कि नहीं? बट मतलब लेकिन, इफ मतलब यदि इट हैड टू पेरिस मतलब क्या होता है? नष्ट होना या बर्बाद होना। तो पेरिस का मतलब आप क्या लिख सकते हैं? पेरिस का मतलब क्या लिख सकते हैं? नष्ट होना ना, या तो बर्बाद होना। ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब क्या होता है? दो बार। ठीक है, क्या होता है? ट्वाइस मतलब जोड़ा होता है यानी दो बार।
लेकिन या यदि इट हैड टू पेरिस, यदि यह नष्ट होगी, यदि यह 2 बार बर्बाद होगी, यदि यह 2 बार नष्ट होगी या बर्बाद होगी, आप कुछ भी कह सकते हैं, यदि यह 2 बार बर्बाद होगी। आई थिंक का मतलब है मुझे लगता है। मुझे लगता है का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई पीछे से सूजी घुसे दे रहा है तो तुम्हें लग रहा है, मतलब मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है, आई नो, आई मतलब मैं, नो मतलब जानना, यानी अभी तक जो कुछ भी मैंने जाना है। इनफ ऑफ हेट, नफरत के बारे में। इनफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त। इनफ मतलब पर्याप्त, और मतलब काकी के, और हेट मतलब भेड़ा। अभी आई थिंक मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं काफी यानी पर्याप्त मात्रा में हेट के बारे में जान चुका हूँ, या मैं पर्याप्त आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट मैं पर्याप्त यानी मैं नफरत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, मैं नफरत के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। टू से, तो से कहना होता है, तो मैं कहता हूँ क्या? दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? विनाश। टू से ये कहना आसान होगा, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश, कि बर्फ भी, आइस मतलब बर्फ, आइस मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन माने बर्बाद होता है। हाँ, विनाशकारी होता है, विनाश। डिस्ट्रक्शन मेरा उसका डिस्ट्रक्शन था कि तुम कर जाओ। नहीं भैया, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? विनाश, ठीक है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आई नो जितना जो कुछ मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट मैं काफ़ी कुछ हेट के बारे में जानता हूँ। टू से ये कहता हूँ दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी ये क्या है? आइस, आइस मतलब बर्फ, घड़ा या तो बर्फ। इज मतलब है, आल्सो मतलब भी, ग्रेट मतलब महान, यानी बर्फ भी विनाश का महान कारण है। बर्फ भी विनाश का महान कारण है, या बर्फ भी विनाश का महान कारण हो सकता है। एंड वुड सफिस, एंड मतलब और, वुड मतलब होगा या पार्ट की बात हो रहा है, और सफिस मतलब होता है सफिशिएंट। क्या होता है? सफिशिएंट। एंड वुड सफिशिएंट, और यह पर्याप्त होगा, और यह पर्याप्त होगा। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरा मानना उन लोगों के साथ, मैं उन लोगों के साथ भी हूँ, मैं उन लोगों के साथ भी हूँ जो फेवर कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे होगा? आगे से होगा, या किससे होगा? बर्फ से होगा, यानी फायर इक्वल और आइस इक्वल हेट, आइस इक्वल हेट, यानी आपको राइमिंग वर्ड मिल गए। और इसके बाद से क्या कहते हैं? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेक्टेड ऑफ डिजायर, यानी जहाँ तक जो कुछ भी मैंने अभी तक डिजायर के बारे में जाना है। आई होल्ड मैं रुकता हूँ, मैं ठहरता हूँ, मैं उनके पक्ष में भी हूँ। विद दोज हू फेवर फायर, मैं उन लोगों के भी पक्ष में हूँ जो आग के पक्ष में है, या जो आग को फेवर कहते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस संसार का अंत 2 बार हो, यदि इस संसार का अंत 2 बार हो, तो आई थिंक मुझे लगता है, या मैं सोचता हूँ, आई नो जितना जो कुछ मैं जानता हूँ, आई मतलब मैं, नो मतलब जानना, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट मैं नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, और ये बर्फ भी, यानी बर्फ भी आल्सो लगा है ना, तो बर्फ भी महान विनाश का कारण हो सकती है, या बर्फ भी महान विनाश का कारण है। एंड वुड सफिश, और यह पर्याप्त है, यह इतना पर्याप्त है, यही पर्याप्त है। भैया चैप्टर फिनिश, ठीक है।